बहुत ही डेंजर रोड, जिंदगी में पहली बार। अभी हम जो कतियूर राजा थे उनका किला था अब, और कतियूर राजा तो इतिहास में दुल्ला शाह का लड़का मालू शाह, और जो इतिहास में उत्तराखंड के इतिहास में अमर प्रेम कहानी के रूप में प्रसिद्ध है। और दुल्ला शाह और उनकी जो लड़का था उनकी शादी सुनत शौकत के लड़की मालू शाह से हुई थी, और जो भोट में थे और वर्तमान में तिब्बत। तो ये एक अमर प्रेम कहानी है। और यहाँ राजा कतिरू का किला था, और उस टाइम पर यहाँ हुएंग सांग चीनी यात्री उसके यात्रा संस्मरण में यहाँ लखनपुर बैराट का जिक्र है। और जब राजुला ने अपने माता से पूछा दिशाओं में सबसे अच्छी दिशा पूर्व, और पेड़ में सबसे बड़ा पेड़ पीपल का पेड़, और राजाओं में सबसे बड़ा राजा बैराट, लखनपुर का राजा दुल्ला शाह, और नदी में सबसे बड़ी नदी गंगा नदी। तब यहाँ उनका विवाह हुआ था। और जो सुन्नत शौक थी, ऐसा इतिहासकारों का मानना है कि जब दुल्ला शाह के कोई संतान नहीं हुई थी तो वो उनके ज्योतिष ने बताया आपको बागेश्वर में बागनाथ के मंदिर में आपकी शिव की उपासना करनी पड़ेगी। और उसके बाद भोट से वो सुन्नत शौक जी आए थे और उनकी संतानें थी, उनने वहाँ पर दोनों ने शिव की उपासना की। और उन्होंने कहा अगर आपके लड़का होगा तो मेरी लड़की होगी तो मैं आपको लड़की दूंगा, अगर आपका लड़की होगी तो मेरा लड़का होगा, तो इनकी शादी होगी। उससे यहाँ प्रेम कहानी आज तक उत्तराखंड के इतिहास में राजुला मालू शाह की एक फेमस प्रेम कहानी है। और नीचे चौखुटिया है, कतूरी कुंड वो लिखा है कतूरी कुंड। चाची इधर को रास्ते इधर को है। ऊपर किला है। हाँ हो दिखाई रही है ये बाग वो ना निकला, छोटा सा ही है। हाँ देखो ये सोमनाथ की कतूरा था ना, सोमनाथ की थी यहाँ पर। अब क्योंकि ऊपर से सेना से देखते नीचे को, तय कोई हमारा दुश्मन तो आ नहीं था ऊपर, यहाँ से देखते तो नीचे को वहाँ भी है। जबरदस्त है ना। बाद में पहाड़ कटे होंगे। हाँ पत्थर काट सके तो जबरदस्त होगा अंदर ही अंदर गुफा। हाँ इधर जानवर भी कोई वास करता है। हाँ नीचे कतूर का कुंड भी है, मैं उसको कटका दूँ खोले पे चलते। हाँ आ रहा हूँ, यहाँ आ रहा हूँ। कतिरू कुंड का स्टोर होता होगा बारिश का पानी। हाँ तो नहाने धोने के लिए, वैसे सेना के लिए। ये तो पानी कहाँ से लेकर आएंगे। हाँ अच्छा कुटिया। हाँ चौखुटिया वाली रोड। हाँ। यहीं कहीं पर वो निकले हैं शिवलिंग जो यार जबरदस्त। एक और रास्ता जा रहा है, ये ऊपर पत्थर कटे तो खाई दो खाई यार। हाँ हाँ 1400 ये तो ऐसा कैसा महसूस बहुत अच्छा लगा यार। कतिरू की यार किला था दुल्ला शाह का जी। ये और उनका बेटा मालू शाह, तो यहाँ पर था। बहुत ही ऐतिहासिक किला है। तो क्या भी बताओ थोड़ा सा ये बारे में। तो तो रुको, जिसमें इतिहास में आपने देखा होगा कत्यूरी साम्राज्य का वर्णन बहुत अधिक मात्रा में है। तो उस मामले में भी हमारे साथ मान लो उत्तराखंड चैनल से श्री हरक सिंह नेगी जी बताएंगे यहाँ के मामले में थोड़ा कुछ। तो ये उस समय कतिरू राजा दुल्ला शाह की किला है। उस समय सबसे हाइट पर है चौकोटिया से। चौकोटिया का अर्थ है चार कोने,
एक रामनगर रोड आती है, एक साकेत को, एक बद्रीनाथ को, एक चौरासी को। इसे चकोटिया का नाम 4 खुट पड़ा। उसके बाद यहाँ इसको बोलते हैं बैराट नगर और लखनपुर। हुएंग सांग आया था चीनी यात्री, उसने अपने संस्मरण में लिखा है बैराट नगर लखनपुर कत्यूरू का। तो जो दूल्हा शाह था उसकी कोई संतान नहीं हुई थी, तो उसको ज्योतिष ने बताया कि आप बागनाथ में, बागेश्वर में शिव की उपासना कीजिए। और आप, लेकिन भोट से सुन्नत शौक था, उसकी भी कोई संतान नहीं थी। तो उन दोनों का बागेश्वर में बागनाथ मंदिर में उनका मिलन हुआ और दोनों ने शिव की उपासना की। और उन्हें कहा अगर मेरी लड़का होगा और आपकी लड़की होगी तो मेरे को आप लड़की दे देना, अगर आपका लड़का होगा मेरी लड़की होगी तो इनका विवाह कर देंगे। तो दुल्हा शाह का लड़का जब मालू शाह पैदा हुआ तो ज्योतिष ने कहा ये बहुरंगी है, इसकी उम्र अल्प उम्र है, तो इनकी वो शादी कर दी सोनत से जब छोटे थे। तो उसके बाद ये जो उत्तराखंड के इतिहास में राजूला मालू शाही की अमर प्रेम कहानी प्रसिद्ध है, वही ये लखनपुर किला है। और यहीं से उन्हें शादी की और राजूला मालू शाह भोट से लाए थे। और जो उनसे जब लड़ाई हुई थी भोट में, तो उनका ये किला है मालू शाह। और जो दुल्हा शाह का पुत्र था मालू शाह, और उसकी रानियाँ थी, बहुत रानियाँ थी, और उसमें एक रानी ये मालू शाही थी। फिर उनका वो जो मालू शाह का जो मामा था वो गढ़वाल में मित्र सिंह राजा था। तो जब ये वहाँ इनको जहर दिया गया था वहाँ भोट में, तो अपने माँ के सपने में आया था कि मेरे को वहाँ जहर दे दिया। तब इसके माताजी और पिताजी ने अपने जो मित्र सिंह शासक थे गढ़वाल में राजा थे, उनको सेना लेकर वहाँ भोट भेजा। फिर वहाँ लड़ाई हुई। उसके बाद फिर ये उस राजूला को अपने यहाँ लाए लखनपुर बैराट, जो यहाँ उनकी राजधानी थी, चकोटिया से आगे बहुत ही हाइट पर है। तो आपको दिखाते हैं हम कत्यूरू की किला, वहाँ के अवशेष दिखाते हैं। हैं। यहाँ से एंट्री होगी हमारी। अभिनंदन लिखा है यहाँ पर, आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे। लखनपुर का पहला नाम शायद विराटपट्टन था। लखनपुर 6वीं शताब्दी से पहले बसा होगा, क्योंकि यहाँ हुएंग सांग यहाँ 7वीं शताब्दी में आए थे। 7वीं शताब्दी में कत्यूर राजा को ऐसा कि आसन व वासन इस छंद में कत्यूरी राजाओं के नाम हैं, पर आसन के माने बैठाने के वस्त्र के भी हैं, और वासन बर्तनों को भी कहते हैं। और लखनपुर तो वास्तव में राज्य व राजधानी के नाम हैं। टोंटी, अस्कोट व पाली के कत्यूरी राजाओं की वंशावली में आसंतीदेव व बासंतीदेव के नाम आए हैं। तामाढौन के पास सारंगदेव का मंदिर है, इसमें 1420 ईस्वी खुदा है। आसंती देव व बासंती देव इनमें से 9 पुश्त फैले हुए हैं, अतः लखनपुर का 6वीं शताब्दी में बसना संभव है। कत्यूर व कार्तिकेयपुर में वे जोशी मठ से आए। कुमाऊँ के तमाम सूरवंशी ठाकुर व रजवार लोग अपने को इसी कत्यूरी खानदान का होना कहते हैं। जोशी मठ में वासुदेव नाम का कत्यूर व कार्तिकेयपुर वे जोशी मठ से आए। कुमाऊँ के तमाम सूरवंशी ठाकुर व रजवार लोग अपने को इसी कत्यूरी खानदान का होना कहते हैं। जोशी मठ में वासुदेव नाम का प्राचीन मंदिर है। कहा जाता है कि यह कत्यूरी के मूल पुरुष वासुदेव का बनाया है। इससे प्राचीन मंदिर कुमाऊँ में कोई नहीं, ऐसा कहा जाता है। कत्यूरी सम्राट का नाम इस मंदिर में इस प्रकार खुदा है: श्री वासुदेव गिरिराज चक्राचूड़ामणि। वह सम्राट जोशीमठ में रहते थे। उस समय कुमाऊँ में
छोटे छोटे मांडलिक राजा यत्र तत्र राज करते थे और एक दूसरे पर आक्रमण करते थे। अपनी राजा ब्रह्मदेव ने, जिनका नाम से ब्रह्मदेव, कुमाऊं में अपना राज स्थापित कर लिया था। इसी तरह विस्तृत साम्राज्य छोटे छोटे खंडों में विभाजित हो गया। कुमाऊं राज्य भर में तथा तराई भाबर में भी कतिरू के स्मारक हैं। यहाँ के भूतपूर्व कमिश्नर वेटन साहब लिखते हैं कि इनमें से बहुत से चबूतरे तथा नौले बावरियाँ बहुत सुंदर बनावट के हैं। इनके मंदिरों व उनके समय की मूर्तियों से ज्ञात होता है कि वे हिंदू देवी देवताओं के कट्टर उपासक थे। इनकी बनावट तथा लंबाई चौड़ाई ठीक ऐसी है जैसे दक्षिण में पाए गए